आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। बेवफाई से तड़पते आशिक के दिल की गहराई से निकले शब्दों के बाण जब चलते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। मोहम्मद रफी की बेकरार आवाज और पीछे से पियानो, ग्रुप वायलिन और ढोलक की जुगलबंदी, ऊपर से शकील बदाऊनी के अल्फाज का निराला अंदाज, ये सब मिलकर कभी नहीं भूलने वाली महफिल का समा बंधाते हैं। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। सिनेमा के पर्दे पर इस गाने को गाने वाले आशिक के सामने अपनी प्रेमिका से जुदा होने का गम था, लेकिन इस गीत को लिखने वाले गीतकार ने इस गीत को उस समय लिखा था जब उनके सामने मौत मुहबाए खड़ी थी। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस बेमिसाल गीत के बनने के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जिन्हें शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गीत के बारे में आज चर्चा करने जा रही हूं वो 17 अप्रैल 1967 को रिलीज हुई फिल्म राम और श्याम का है, जिसके निर्देशक थे तापी चाणक्या। फिल्म के मुख्य कलाकारों में दिलीप कुमार, मुमताज, वहीदा रहमान, प्राण और निरूपा राय शामिल थे। पहले इस फिल्म में वैजयंती माला और माला सिन्हा को लेकर फिल्म बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन बाद में वैजयंती माला को हटाकर उनके स्थान पर वहीदा रहमान को लिया गया और माला सिन्हा के स्थान पर मुमताज को लिया गया। बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे। राम और श्याम तेलुगु भाषा में बनी फिल्म का हिंदी रूपांतरण है जो 1964 में रिलीज हुई थी और जिसे निर्माता डी रामा नायडू रामू दोभी मोदो के नाम से बना चुके थे। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। राम और श्याम 1967 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। इस फिल्म ने देश में ही नहीं बल्कि सोवियत संघ जैसे देशों में भी अपार विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। ये चमत्कार कैसा? ठाकुर गजेंद्र तुम्हारे हाथों मार खा के भाग गए। ये मैंने क्या देखा? जालिम के थोबड़े पर तुमने इंसाफ का एक जन्नाटेदार थप्पड़ देखा है हरिदादा। इस फिल्म के निर्माताओं को डबल रोल वाले कई रीमेक बनाने की प्रेरणा दी थी। फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी और उनकी जुड़वा बहन की कहानी दिखाई गई थी। बाद में चालबाज, कृष्ण कन्हैया और गोपी कृष्ण जैसी फिल्में बनी। वाह, कमाल करते। और आप 20 साल तक ये हाथ मारते रहे हो, उसका कुछ नहीं। हाथ मारने वाले के बच्चे तुझे अंदर आने किसने दिया? इस फिल्म में अदाकारी के लिए दिलीप कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। इस फिल्म को 15वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 3 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें वहीदा रहमान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और मुमताज के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार शामिल हैं। दिलीप कुमार की दोहरी भूमिका वाली इस फिल्म ने उस जमाने में धूम मचा दी थी। आई है बहार मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया। इस फिल्म के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। फिल्म इंसानियत और पैगाम के कारण दिलीप कुमार दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो चुके थे। वहां के इंडस्ट्री के निर्माताओं और निर्देशकों से उनके घनिष्ठ संबंध बन चुके थे। एक बार वो मद्रास गए हुए थे तो अपने निर्माता दोस्त बी नागी रेड्डी से मिलने विजय वाहिनी स्टूडियो चले गए, जहां पर फिल्म राम और श्याम तमिल भाषा में शूट हो रही थी। बी नागी रेड्डी ने उस दिन के पैकअप के बाद दिलीप कुमार से बातों बातों में फिल्म राम और श्याम को हिंदी भाषा में बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्हें लगा कि दिलीप कुमार इस भूमिका के लिए उचित रहेंगे। इसके बाद राम और श्याम 11 महीने बाद हिंदी में रिलीज के लिए तैयार थी। इस फिल्म के लिए संगीत देने का काम संगीतकार नौशाद साहब को सौंपा गया था। उन दिनों नौशाद साहब के सबसे पसंदीदा और सबसे करीबी गीतकार शकील बदायूनी सख्त बीमार थे।
डॉक्टरों ने उन्हें टीबी और मधुमेह के रोग बताए थे और पंचगनी में उनका उपचार चल रहा था। ऐसे में नागी रेड्डी ने नौशाद साहब से पूछा कि आप गीत किससे लिखवाएंगे। नौशाद साहब ने बिना सोचे जवाब दिया, शकील साहब से। नागी रेड्डी ने कहा, सुना है कि वो तो बीमार हैं और बंबई में भी नहीं हैं। नौशाद ने कहा कि ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शकील साहब उन दिनों आर्थिक रूप से सख्त परेशान थे। सारा पैसा इलाज पर लग चुका था। नौशाद साहब ये सब जानते थे और शकील साहब की मदद करने के वास्ते उन्हें 10 गुना अधिक पैसा दी थी। नौशाद साहब जब शकील साहब से मिलने पंचगनी पहुंचे तो वहां शकील साहब से गीत लिखवाने का अनुबंध पत्र और उनके लिए 10,000 रुपए के एडवांस का चेक लेकर आए थे। नौशाद साहब ने शकील साहब से कहा कि जनाब बिस्तर से उठिए और काम कीजिए। ये कहते हुए नौशाद साहब ने शकील साहब को 10,000 का चेक दिया। 10,000 रुपए का चेक देखा तो शकील साहब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि नौशाद साहब, अब मैं कहाँ कुछ लिख सकता हूँ। नौशाद ने कहा कि आप ही लिखेंगे। अगले दिन वो दोनों बैठे और गीत आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले शाम तक पूरा कर लिया। जब शकील साहब ने इस गीत को लिखा था तब वो कहीं न कहीं इस दुनिया से रुखसत होने की भावना से ग्रस्त थे और तभी उन्होंने लिखा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। ये गीत पढ़कर नौशाद साहब ने शकील साहब से कहा, आपने कितने सुंदर गीत लिखे हैं, आप इतने कमजोर कहाँ हैं, आप बंबई आइए तो शेष काम भी कर लेंगे। इसके बाद शकील साहब पंचगनी से बंबई आ गए और फिल्म राम और श्याम के तमाम गीत उन्होंने ही लिखे। नौशाद साहब ने शकील साहब को 2 और फिल्मों के गीत लिखवाए, लेकिन शकील साहब की बीमारी ठीक नहीं हुई। वो मुंबई के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुए, लेकिन 53 साल की उम्र में 20 अप्रैल 1970 को अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उस वक्त उनका बेटा और बेटी के अलावा कुछ दोस्त मौजूद थे। उनके गुजरे हुए 5 दशक से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी जब हिंदी फिल्मों के गीतकारों और शायरों का जिक्र होता है तब गीतकार आजम शकील बदायूनी का नाम जरूर आता है। आज उनको गुजरे एक जमाना हो गया, लेकिन उनकी जादुई कलम से लिखे बेमिसाल गीत हिंदुस्तान की फिजाओं में आज भी गूंज रहे हैं और कहीं न कहीं उनके होने का एहसास दिला रहे हैं, जिनके न तो शायरी की तारीख मुकम्मल हो सकती है और न ही फिल्मी नगमा निगारी का हुस्न। लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे। मैं हूँ साथी तू है चला जाएगा, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। तो दोस्तों, आप शकील बदायूनी के लिखे गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको उनका लिखा कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? शकील बदायूनी और नौशाद को लेकर हमने अपने चैनल पर एक और वीडियो पेश किया था, जिसे यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक